अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू के नक्श कदम पर चल पड़े। हमास को राजी करने के बजाय अल्टीमेटम दे दिया। कहा हमास के साथ मुआहदा इतवार की शाम 6 बजे तय पाना चाहिए। मुआहदा ना हुआ तो हमास के खिलाफ क़यामत टूट पड़ेगी। मासूम फ़लस्तीनियों को चाहिए वो गजा के महफूज हिस्सों की तरफ निकल जाएं। ये मुआहदा तमाम हमास जंगजुओं की जिंदगियां भी बचाएगा। शर्त यह है कि तमाम यरगमालियों को रिहा किया जाए। मशरिक़ वस्ता में अमन कायम होकर रहेगा, चाहे जैसे भी हो। इसराइली फोर्सेज ने इमदादी सामान से लदे जहाज़ों के काफिले की आखिरी कश्ती को भी गजा में दाखिल होने की कोशिश में रोक लिया। रॉयटर्स के मुताबिक मेरिनेट नामी इस कश्ती पर पोलैंड का परचम लहरा रहा था और इस पर 6 रज़ाकार सवार थे, जिनका ताल्लुक जर्मनी, तुर्की, ओमान और ऑस्ट्रेलिया से है। फ्लोटिला की मुंतज़मीन ने बताया कि खुराक और अद्वियात से लदे 43 कश्तियों पर मुश्तमिल इस बहरी बेड़े की तमाम कश्तियाँ और इसमें सवार तमाम 500 रज़ाकारों को हिरासत में लिया जा चुका है। फ्लोटिला कश्तियों से गिरफ्तार 4 इतालवी रज़ाकारों को मुल्क बदर कर दिया। नायब वज़ीर आज़म ने गजा से मुतालिक ड्राफ्ट में तब्दीली का इंकशाफ कर दिया। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, अमरीकी सदर ने जिन 20 नुकात का ऐलान किया वो हमारे नहीं, इस ड्राफ्ट में तब्दीली की गई है। कहा 20 नुकात पर 8 मुल्कों के वज़राए ख़ारजा ने मुश्तरका बयान जारी किया। हमारे अक्सर नुकात मान लिए गए। वज़ीर आज़म ने जो ट्वीट की वो डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट के जवाब में की। वज़ीर आज़म को कोई इल्हाम तो नहीं था कि वो 20 नुकात वो नहीं जो 8 ममालिक ने भेजे। सऊदी अरब से दिफाई मुआहदे के बाद कई इस्लामी ममालिक ने पाकिस्तान से दिफाई मुआहदों की ख्वाहिश जाहिर की। इतने मुस्लिम मुल्क मिल गए तो ये एक नया नेटो इत्तेहाद बन जाएगा। गजा अमन मुआहदे पर पार्लियामेंट को एतमाद में क्यों नहीं लिया गया? फ़लस्तीनियों की राय के बरक्स कोई मुआहदा कबूल नहीं। रहनुमा तहरीक इंसाफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा ऐसे हसास कौमी मामले पर आए बाएं शाये करने से कौम को गुमराह किया जा रहा है। असद कैसर ने शमा जुनेजो की मौजूदगी पर सवालात उठाए। कहा वज़ीर ख़ारजा तस्लीम करते हैं कि शमा जुनेजो वज़ीर आज़म की स्पीच राइटर है तो फिर उसकी जिम्मेदारी भी उन्हीं पर आएगी। इसहाक दार फट पड़े। तंज करते हुए कहा कि आपको दिन रात शमा नज़र आती है, खंबे नज़र नहीं आते। वाज़ेह किया कि उनके जारी करदा लेटर ऑफ क्रेडिट में शमा जुनेजो नामी खातून का नाम शामिल नहीं था। खाना और दवा कोई खतरा नहीं। इसराइल ने डॉक्टर्स और रजाकारों को हिरासत में लेकर इंसानियत पर खुला हमला किया है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं इसराइल ने पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान को हिरासत में लेकर बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की। हिरासत में लिए गए तमाम अफराद को रिहा किया जाए। मुतालबा किया गजा के लिए इंसानी राहदारी और फ़लस्तीन के लिए इंसाफ किया जाए। गजा से मुतालिक 20 नुकात पर मौलाना फजल रहमान ने तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर कर दिए। सरबराह JUI ने कहा मुआहदे में ग्रेटर इसराइल का रास्ता नहीं रोका गया। इसराइल का हाथ खुला छोड़ने और फ़लस्तीन को महकूम करने की कोशिश की गई। इस तरह मुआहदे नहीं होते। साबिक सेनेटर मुश्ताक मज़लूम फ़लस्तीनियों की मदद करने के लिए पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे थे। हमारी दुआएं उनके साथ हैं। इसराइल नस्ल कुशी से बाज ना आया। गजा में मजीद 53 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। मुसलसल बमबारी के बायस तिब्बी अमले को फ़राइज़ की अंजाम दही में शदीद मुश्किलात का सामना है। इसराइली जारियत के सबब रेड क्रॉस ने गजा में अपनी सरगर्मियाँ आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी और अमले को मुंतकिल कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने एक बार फिर मुखालिफिन को आड़े हाथों ले लिया। लाहौर में इलेक्ट्रिक बसों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि पंजाब के अवाम को अकेला नहीं छोड़ सकती। इनके खिलाफ बात करोगे तो जोरदार जवाब मिलेगा। मैं जब अपना पानी कहती हूँ तो उसका मतलब पंजाब का पानी होता है। मरियम नवाज कभी माफ़ी नहीं मांगेगी। माफ़ी तो उन्हें मांगनी चाहिए जिन्होंने पंजाब में इमदाद की फराहमी के दौरान हम पर तनकीद की। मुझे कहा जा रहा था कि आलमी इदारों से मदद क्यों नहीं मांगी। जब आवाम की खिदमत की नीयत हो तो किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरे सूबों के लोग कहते हैं पंजाब की वज़ीर आला हमें दे दें।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के बयानात के खिलाफ कौमी असम्बली से वॉकआउट। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर का कहना था कि हम ऐवान से बतौर एहतजाज वॉकआउट करते हैं। ऑन ग्राउंड हालात जो कि तू है और कोई तब्दीली नहीं आई। हम उस वक्त तक इस ऐवान का हिस्सा नहीं बन सकते जब तक हालात तब्दील नहीं होते। बाद अज़ा हुकूमती अरकान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को मनाकर वापस कौमी असम्बली इजलास में ले आए। सहाफ़ियों की जानिब से भी गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद प्रेस क्लब में पुलिस की जानिब से तशद्दुद और तोड़ फोड़ की मजम्मत की गई और प्रेस गैलरी से वॉकआउट किया गया। पंजाब हुकूमत और केपी में भी ठन गई। मुशीर खजाना केपी मुजम्मिल असलम कहते हैं पंजाब की वज़ीर इत्तलात बहुत दबाव में है। उन्हें इतना नहीं पता कि इनका सूबा 85% वफाक की आमदन से चलता है। पंजाब वाकई तरक्की याफ्ता सूबा होता तो उल्टा वफाक को आप फंड्स देते। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का मुजम्मिल असलम के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा जिसको देखो वो मुंह उठाकर पंजाब पर उंगली उठाने आ जाता है। अपने सूबों की खबर नहीं। दहशतगर्दी, करप्शन, लाकानूनियत और बैड गवर्नेंस रोजाना दरवाजे पर दस्तक देती है। आपके वज़ीर आला हर महीने वफाक को फंड्स के लिए खत लिखते हैं और आप यहाँ शेख चिल्ली की तरह शेखियाँ बखेर रहे हैं। भारतीय एयर चीफ को एक और ख्वाब आ गया। पाकिस्तान के 5 F-16 और JF-17 मार गिराने का मज़ाक़-ए-ख़ेज़ दावा कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक भारतीय एयर चीफ ने पाकिस्तान के वो तैयारे भी मार गिराने का दावा किया जो भारत के खिलाफ ऑपरेशन में उड़े भी नहीं। दौरान प्रेस ब्रीफिंग भारत को नुकसान पहुंचने के हवाले से सवाल किया गया तो एयर चीफ को चुप लग गई। कहा इस सवाल के जवाब में कुछ नहीं बोलूंगा। भारतीय तैयारे गिरे हैं तो तस्वीर दिखाई जाएं। वाज़ेह रहे कि भारतीय तैयारों राफेल और MiG-29 के मलबे की तस्वीर सारी दुनिया में वायरल हो चुकी है। बहर अरब में मौजूद सिस्टम के शदीद समंदरी तूफान शक्ति में तब्दील होने का इम्कान। सिस्टम कराची से 360 किलोमीटर जनूब में मौजूद है जबकि सिस्टम के ज़ेरे असर समंदर में तूफ़ानी भी रहेगी। कराची समेत सिंध भर में बारिशों का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में चंद मकामात पर मजीद बारिश का इम्कान है। रावलपिंडी, मरी, जेहलम गुजरात, वजीराबाद, लाहौर, कसूर, शेखुपुरा, खुशाब और नूरपुर थल में बारिश की तवक्को है। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिरानी में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 7 भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद, धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। दहशतगर्द इलाके में मुतादिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। इलाके में क्लियरेंस और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। वफाकी वज़ीर दाखिला की सिक्योरिटी फोर्सेस को शाबाश, फोर्सेस की सलाहियतों को सराहा। कहा बर वक्त कार्रवाई ने दहशतगर्दों के मजलूम अज़ाइम खाक में मिला दिए। बलूचिस्तान में अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाबियां काबिल कदर हैं। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ है। जस्टिस तारिक जहांगीरी की डिग्री मनसूखी का कराची यूनिवर्सिटी का फैसला मुअत्तल। सिंध हाई कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री मनसूखी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। रजिस्ट्रार जामिया कराची प्रोफेसर इमरान सिद्दीकी अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत रजिस्ट्रार जामिया कराची ने अदालत को बताया कि हमें परसों नोटिस मिला है, जवाब के लिए मोहलत दी जाए। इस पर जस्टिस इकबाल कलहोड़ो ने पूछा कि जवाब के लिए आपको कितना वक्त चाहिए। आपको मोहलत देते हैं, लेकिन अगर इस दौरान दरखास्त गुजार के खिलाफ कोई कार्रवाई हो गई तो क्या होगा। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा कि फरीकैन को जवाब के लिए मोहलत दे दें, लेकिन तब तक ऑर्डर मुअत्तल कर दें। ये इसमें सड़क नहीं है, बाकी सब कुछ है, गटर भी है, लेकिन पता नहीं बना रहे हैं। क्या मसला है, आवाम को इतना तकलीफ है। अभी देख ये गाड़ी आपके सामने है। यूनिवर्सिटी रोड पर गड्ढों और खुले गटरों ने सफर को अजियतनाक बना दिया है। शहरी कहते हैं मिट्टी, गर्द और गंदे पानी ने रास्ते को दलदल बना दिया। बड़ी गाड़ियां आए दिन गड्ढों में धंस जाती हैं, जबकि तलबा को तालीमी इदारों तक पहुंचना भी किसी इम्तिहान से कम नहीं लगता। पाकिस्तान के लिए एक और बड़ा एजाज। आलमी इदारे सेहत ने पाकिस्तान को HPV वैक्सीन मुतारिफ कराने वाले ममालिक में पेश करार दे दिया। आलमी इदारे की जानिब से अपनी वेबसाइट पर शायाशुदा नक्शे में पाकिस्तान को ग्रीन दिखाया गया है, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान सेहत आमा के इस प्रोग्राम पर अमल पैरा है।
सना मीर की जानिब से आज़ाद कश्मीर के क्रिकेटर का तारुफ कराने पर भारत भड़क उठा। विमेन वर्ल्ड कप में बांग्लादेश और पाकिस्तान के मैच के दौरान कमेंटेटर सना मीर ने कहा था कि पाकिस्तानी टीम में शामिल नतालिया परवेज का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है। सना मीर के इन अल्फाज के खिलाफ भारत में नफरत अंगेज मुहिम शुरू कर दी गई, जिस पर सना मीर का मौक़िफ़ सामने आ गया। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा, बतौर कमेंटेटर ये हमारे काम का हिस्सा है, बताना पड़ता है कि खिलाड़ी कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं। अफसोस है कि ऐसे मामलात को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है। और आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप का बड़ा टाकरा पाकिस्तान और भारत की टीमों के दरमियान इतवार को खेला जाएगा। भारतीय क्रिकेट टीम का ट्रेनिंग सेशन जारी है, जबकि पाकिस्तानी वुमेन्स क्रिकेट टीम का आज का प्रैक्टिस सेशन मंसूख कर दिया गया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।